बच्चे होते हैं जो नहीं परिचित होते अपने इतिहास से, अपने अतीत से, और जो नई पीढ़ी जो पैदा हो रही है उसका तो कहना ही क्या, बस थोड़ा बहुत जान लिया फेसबुक व्हाट्सएप से, बस किस्सा ख़त्म। ठीक है, जब अच्छा 12th पास करता है तो वो एक ऐसी नज़र से देखता है इतिहास को कि क्या है ये, क्या मिलेगा हमको। तो याद रखना, आप अगर नहीं जानते तो बहुत कुछ नहीं जानते। अगर तुम इतिहास नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी बन जाओगे। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी बन जाओगे और पूजा का थाल बनोगे तो आरती बन जाओगे। यदि इतिहास का एक अंश तुम जान लोगे, यदि इतिहास का एक अंश तुम जान लोगे, बस उसी दिन से तुम सच्चे भारतीय बन जाओगे। इतना महत्व रखता है इतिहास। अगर आप अपने देश का इतिहास ही नहीं जानते तो क्या जानते हैं। प्रताप साहब को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। इतनी विशाल सेना थी अकबर की। स्वाभाविक है कि एक पूरे साम्राज्य का सम्राट और एक छोटे से मेवाड़ का शासक, तो भौगोलिक स्थिति से भी और सैन्य दृष्टि से भी। लेकिन प्रताप साहब ने कहा था कि नहीं, हमें नहीं मालूम क्या होगा। उन्होंने क्या कहा था कि मुझे नहीं मालूम हार होगी या जीत होगी, मुझे नहीं मालूम हार होगी या जीत होगी, लेकिन तब तक लड़ेंगे जब तक रक्त के एक बूंद में भी जान होगी। तो ये होता है विश्वास। और उन्हीं के संदर्भ में बातें थी कि जब हल्दी घाटी के युद्ध से पहले के संदर्भ में बातें बताई जाती हैं कि जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है, कौन चाहता है कि युद्ध हो, कौन चाहता है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो, कौन चाहता है लोग मरें। लेकिन जब भारी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, तो उसी संदर्भ में लाइनें थी कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। अरे तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक वाला जाए। अरे तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक वाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तो ये इनके संदर्भ में दो चार लाइनें थी। हो सकता है तुम में रुचि उत्पन्न करें। प्रताप साहब के बारे में आप लोग जानिए, बहुत अखबारों में लेख आए हुए हैं, बहुत सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भर भर के पड़ा हुआ है। लेकिन जानो, उनको गहराई से जानो। तो चलिए आगे चलें।